कैसे हो दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं देहरादून में और देहरादून FRI जो कॉलेज है वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं FRI के रिसर्च सेंटर यानी एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन में, जहां पर पर्यावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से बताया गया है। यानी कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीने का माध्यम है। उस माध्यम को देखते हुए ये देखिए, ये पूरा उत्तराखंड, पूरा देहरादून के विषय में बताया गया है और किस तरीके से हम अपने आसपास के परिवेश को हरा भरा रख सकते हैं और कैसे अपनी कॉलोनी में पौधे लगा सकते हैं, मतलब कि रहने के साथ साथ गार्डन वगैरह बना सकते हैं। पूरी प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है और हमारे साथ मौजूद है दरोगा जी शहजाद अली और हम देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा नमूना पेश किया है कि पहाड़ी एरिया में भी कैसे हरियाली के माध्यम से रह सकते हैं, प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं और रोजगार को मुहैया करा सकते हैं। उद्योग हेतु कच्चा माल कैसे वाहन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं और इस तरीके से पूरी कॉलोनियाँ इन्होंने बना कर दिखाई है। और यहाँ पर देखिए प्रतिकूल जलवायु कारक जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो पहाड़ी आदमी होता है उनका रहन सहन होता है, जंगल में जानवर होते हैं और उनका को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, उसकी भी एक एग्जीबिशन में बताई गई है। उनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये झूम कृषि, वनों के संकट कारक, बहुत सारे वन उन्मूलन आदि पर भी बहुत सारी बातें बताई गई है। और जो कटान औजार होते हैं खेती करने के लिए, उनको भी अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन से युग में कौन से कटान का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन FRI कॉलेज है, ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था, तो तब से लेकर अब तक कौन से काल में, कौन से युग में किस चीज़ से खेती की गई, वो सारे के सारे औजार यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं दरोगा जी आप भी कि किस युग में कौन सा औजार, और अब तक जो मॉडर्न पद्धति है वहाँ तक दिखा गया है। और ये है निगरानी, निगरानी प्रणाली, यानी किस तरीके से हम फायर, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उस पर निगरानी कैसे रख सकते हैं। यानी कि एक ऐसा पैनल बनाया गया है जिससे कि निगरानी की जा सके कि जंगल में आग न लगे। फॉरेस्ट पुलिस जो होती है उसका भी एक पुतला बनाया गया है। और आधुनिक पौधशाला, यानी कि मॉडर्न नर्सरी, आज की जो मॉडर्न नर्सरी है वो किस रूप से हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हर प्रकार के जो पौधे होते हैं, जैसे रोज, थनेर, सरियास, झरमई, यानी कि जितने भी मोरिंडा, केल जो पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, चीड़, देवदार, बकेल, इन सब की जड़ यहाँ पर रखी गई है। और भी है बहुत सारी, भोजपत्र है और बरगद की लटकने वाली जड़ परजीवी, चंदन के बीज, पौधे, गूटी की जड़ें, बांस के टुकड़ों पर ग्राउंड, गांठदार जड़ें, पॉलीथीन थैली में जड़ें, उसका क्या प्रारूप है, रूट टेनर से जुड़ी हुई जड़ें, यानी बहुत कुछ दिखाया गया है यहाँ पर। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जड़ें और भी रखी हुई है, जैसे गूटी की जड़ें, जड़ परजीवी, चंदन के बीज पौधे की जड़ें, बरगद की लटकने वाली जड़ें, शाखा की कलम पर जड़ें बिना बीज के प्रधान, पॉलीथीन मतलब पॉपुलर, कपूर और भी अन्य, मोरू, लोद, रवागसी, कंडेरू, यानी कि हर प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ों को यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है, प्रदर्शनी में रखा गया है और दिखाया गया है कि ये इस प्रकार की जड़ें हैं। और आगे देखते हैं हम, यहाँ पर भी कुछ मेरे हिसाब से फॉरेस्ट स्पेशली रखा गया, वानी पर ज़्यादा बीजों के नमूने, जैसे अलग अलग बीज होते हैं अक्सर, जैसे अर्जुन का बीज, हरड़, छोटी हरड़, रीठा, असनासाज, मलाबर, नीम, गमर, भीकल, यानी कि येलो बेलस, सब प्रकार के बीज यहाँ पर रखे हुए हैं जो हिमालय में। और जो नीडस, कचनार, बेहटा, शीशम के बीज, इंडियन एलम, सेल्फ एलम, सफ़ेद सीरीस और खैर, चीर, पाइन, मतलब सीरीस, धाउल, सब प्रकार के बीजों को यहाँ पर एकत्र करके प्रदर्शनी में रखा गया है। और अब आगे देखते हैं कि वन कार्य और प्रबंधन, वन कार्य प्रबंधन की एक समीक्षा यहाँ पर दिखाई गई है एग्जीबिशन में, बहुत अच्छा लगा। और हमारे दरोगा साहब बहुत गहनता से देख रहे हैं। और ये एक रोपण यंत्र था, जैसे कि हमारे यहाँ पर हल चलते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में से ब्रिटिश काल में एक खेती का माध्यम था। ब्रिटिश कालीन का ये हल, ब्रिटिश कालीन में मतलब ये हल इससे करते थे, जैसे कि हमारे गांव देहात में। हाँ, और सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री
और कटान औजार, जैसे फसलें तैयार हो जाती थी उसके बाद कटान का जो कार्य था, तो ये कटान के लिए यंत्र इस्तेमाल होते थे। एक बार नज़र डालिए कैमरामैन अजहर अफजाल साहब कि कटान का जो है अलग अलग यंत्र है, इनको ब्रिटिश काल से लेकर अब तक जितने भी यंत्र कटान में उपयोग किए गए वो सब को यहाँ पर रखा गया है, इन नमूनों को यहाँ पर दिखाया गया है। कटान के औजार हैं फैलिंग इम्पेलमेंट्स। और अब यहाँ पर देखते हैं वन पौधशाला। यहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं, इन गिलासों में पौधों की जड़ों को रखा जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा पौधा कितनी गति से बढ़ता है, कितनी गति से अपना कार्य दिखाता है। और उपकरण और टूल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्य योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो कैसा लगा दरोगा जी सज्जाद अली, आप मानवता सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और हमेशा समाज में एक उत्कृष्ट भूमिका रखते हैं, और आज आपने यहाँ पर वनों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित छाले, बीज, अन्य बहुत सारी चीज़ों को देखा, गार्डन देखे और पर्यावरण देखा, पहाड़ी जीवन देखा, तो क्या महसूस किया आपने यहाँ पे? मैं अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे समाज का जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो वो यहाँ पे ज़रूर आए। और इसमें काफ़ी FRI कॉलेज जो है, इसमें काफ़ी जो है वनों के बारे में ज्ञान दिया गया है। और यहाँ पे जो लैब है, यहाँ पे जो पेड़ों की छाले हैं उनका ज्ञान है, सभी बीजों का ज्ञान है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे देहरादून FRI कॉलेज ज़रूर आए एक बार। बहुत अच्छे। देखो हमारे जो मानवता सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं दरोगा जी सज्जाद अली, उनका आह्वान है कि समाज के बच्चे यहाँ आए, जैसे ये छाले हैं, आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान ले, FRI कॉलेज देखें, सभी जड़ों का ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे बीज है, सीड्स वगैरह, तो यहाँ पे कई सौ बीजों का ज्ञान मिलेगा। तो बहुत इससे काफ़ी लाभ पहुँचेगा। अपने घर पे लगाए, जैसा कोई अगर वैसे बो रहा है और वही ये बीज बोते, तो ये रेड चंदन का बीज है, ये कई लाख रुपए का एक पेड़ होता है, 10 साल में कई लाख रुपए का पेड़ होता है। और जैसा रीठा है बालों के लिए, ये बहुत उपयोगी होती है। छोटी हरड़ है, अर्जुन की छाल, ये अर्जुन का बीज अगर किसी ने बोया तो अर्जुन की छाल हार्ट में बहुत अच्छी रहती है। एक अर्जुन की छाल होती है जो मोल लेके हम पीस कर उसकी जो है उपयोग करते हैं, वो इतनी कारगर नहीं होगी। अगर घर पे हम ये बीज बोएंगे तो वो जो अर्जुन की छाल उपयोग करेंगे उससे हार्ट में बहुत अच्छा बेनिफिट जाएगा हार्ट के लिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये तुरंत कवर करता है। धन्यवाद। तो साथियों कैसा लगा ये वन संसार, आप भी कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलते हैं फिर अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना।
सकदा नहीं तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़या एक हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना जिथे भी तू चलिया माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना
नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पर्वतों के साए हैं, चल के यूं
मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये